मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? रंजीत, निखिल, अनिकेत, रमाकांत, रंजीत, निखिल, अजय, सोनी, मंजेश, सुमित, अवंतिका, प्रियंजला, छोटी, रिम्पी, मंजेश, सतीश, आकाश, सुबोध, योगेश्वर, अमन, प्रियांजलि, बहुत तेज नाम है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर बीच में आप सबके मैं नाम पढ़ता हूँ। मुझे कल ही किसी ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ता है बच्चे की सबसे बड़ी दिलचस्पी ये होती है कि उसका नाम ऑनलाइन बोला जाए। मेरे एक साथी अध्यापक हैं दूसरे सब्जेक्ट के, उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन में पढ़ते हुए बच्चे की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि टीचर उसका नाम बोले। जितनी खुशी उसको उस चीज़ में मिलती है इतनी किसी चीज़ में नहीं मिलती ऑनलाइन पढ़ते हुए। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि अब से आपकी क्लास में जब भी मैं सवाल पूरा करा दूँ या आपको सवाल दूँ तो आप लोगों के नाम बोल दिए जाए जितने संभव हो सके। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हम पॉलीगन पे चर्चा कर रहे थे और पॉलीगन में कुछ बेसिक बातों पे डिस्कशन हो गया था। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, डायगोनल पे चर्चा हो गई थी, फिर रेगुलर हेक्सागन पे भी हमारी चर्चा हो गई थी और पूरी डिटेल में मैंने बताया था कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, इन सर्कल रेडियस कैसे निकालते हैं। अब मेरे बच्चों, कहानी को थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो। कल तक हम चर्चा कर रहे थे केवल हेक्सागन पे, अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन गन ऑफ एन साइड। एन भुजाओं वाली एक समबहुभुज है। एन भुजाओं वाली एक समबहुभुज है, उसके ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं। कितनी नंबर ऑफ साइड है उसमें? एन, और हर एक साइड की लेंथ ए मान लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आओ मेरे बच्चों, बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ठीक ठाक बन जाए तो, क्योंकि फिगर ठीक ठाक बन जाएगी तो फिर सवाल भी ठीक ठाक हो जाएगा। हैं? ये क्या हुआ बे? ऐसे हमने कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना ले। ध्यान रहे कि हम चर्चा कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन पे। रेगुलर पॉलीगन से मेरे मतलब है जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो, यानी ये साइड ए है तो ये साइड भी ए, ये ए। तो बात बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों। यहाँ ये मैं समझा ही चुका हूं कि सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है, और ये जो बराबर लेंथ रहती है, इस बराबर लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं, क्योंकि इसी को रेडियस मानते हुए इसके ऊपर हम एक सर्कल बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये बात समझ गए कि ये साइड ए है, ए ए, ये सारी साइडें बराबर होंगी, तो सेंटर पे बने एंगल भी सारे इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। आप कहेंगे हाँ जी, सेंटर पे बने हुए कोण भी क्या होंगे? बराबर। हाँ, है ना? अब कहानी ये है कि सेंटर पे कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जित जितनी बेसिकली साइडें होती हैं ना, उतने ही एंगल भी बन रहे होते हैं।
जितनी साइडें होती हैं बेसिकली उतने ही मेरे प्यारे बच्चों एंगल भी बन रहे होते हैं। मेन कहानी ये है, जितनी साइडें होंगे उतने एंगल बन रहे होंगे। तो हम इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि पूरा कोण 360 डिग्री होता है। पूरा कोण 360 डिग्री होता है, और अगर हम नंबर ऑफ साइड हमने n मानी हुई है, यानी भुजाओं की संख्या n है, तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा ना वो 360 डिग्री बटे n, वो 360 डिग्री बटे n। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप सहमत हैं, हाँ या ना। सिंपल, ठीक है, हाँ या ना। अब थोड़ा आगे आते हैं, 360 डिग्री बटे n। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसके ऊपर बाहर से कोई सर्कल खींचेंगे, अब सर्कल खींचा जाए ये बड़ी बात है, इसे बन जाए, नहीं तो फिर हाथ से बनाना पड़ेगा। चलो बन गया, समझो ये सारी जगह को टच कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ये सही बनाएंगे तो टच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी ये आपकी सरकम रेडियस होगी, ये वाली जो लेंथ होगी सरकम रेडियस होगी। क्या होगी? सरकम रेडियस। लेकिन इस बार आप ऐसा मत सोचना कि ये साइड ए है तो ये साइड भी ए बनेगी, कारण क्योंकि नंबर ऑफ साइड आपको पता नहीं कितनी है। अगर नंबर ऑफ साइडें 6 होती हैं तो 360 को 6 से भाग देके उत्तर आ जाता है 60 डिग्री, हाँ ना। तो यार 6 साइडें तो है नहीं, क्योंकि 6 का सीन तो कल क्लियर करा चुका हूं, यहाँ तो n साइड है, तो 360 डिग्री बटे n। तो इसलिए जब तक ये 60 बनेगा नहीं इक्विलेटरल होगा नहीं, तो इसलिए आप इस विवाद से दूर हट जाइए कि इक्विलेटरल नहीं है। ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, समद्वि बाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसकी ये साइड कैपिटल आर है, ये साइड कैपिटल आर है, और ये वाली साइड ए है, हाँ है ना मेरे बच्चों। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 360 डिग्री बटे n है। मैंने आपको ज्योमेट्री में कई बार ये बात बताई है कि अगर दो साइडें आपस में बराबर है, अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनकी कॉमन जो वर्टेक्स है, यहां से मैं सामने वाली लाइन पे अगर अल्टीट्यूड डाल दूं, यहां से अगर मैं सामने वाली लाइन पर अल्टीट्यूड डाल दूं, तो ये अल्टीट्यूड सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और इन कोणों को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो मेरे बच्चों ये कोण अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू जानते हो क्या हो जाएगी? इसकी आधी, क्योंकि ये पूरा कोण था, इसका आधा ही तो है ये कोण, तो ये आ जाएगा 360 बटे n बटे 2 करोगे तो 180 डिग्री बटे n। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री बटे n, हाँ ना। इज दैट ओके? ठीक है सर। अब ये पूरी लेंथ a है, तो ये लेंथ क्या होगी मेरे बच्चों? a/2। आप कहेंगे हाँ सहमत है। अब मेरे बच्चों एक बात और भी समझाइए कि जो यहां से अंदर से सर्कल गुजरेगा वो इसकी सारी साइडों को टच करेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का जो सर्कल है वो इसकी सारी अंदर वाली साइडों को टच करेगा। तो टच करेगा तो यहां पे जहां ये टच कर रहा है यहां से इसको मिलाओगे तो ये इसकी इन सर्कल रेडियस होगी, और ये टेंजेंट है इसलिए 90 डिग्री भी बनाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? आपने कहा हाँ। तो ये मेरे बच्चे आपकी हो जाएगी इन सर्कल रेडियस, ये हो जाएगी आपकी इन सर्कल रेडियस। अब आप सिर्फ इतनी बात को समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। अब जल्दी से यस और नो में मुझे आंसर दिया करें कि आपको ये बात समझ आ गई तो आगे बढ़ा जाए, और नहीं आई तो दोबारा समझाया जाए। यस और नो में प्लीज। यस और नो में आंसर करिए। हाँ जी, 7300 वाली मैथ की बुक में अर्थमेटिक एडवांस दोनों है। जल्दी जल्दी से करिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। एक भाई है नीरज, उसने 500 कमेंट कर दिए, साउंड में इको आ रही है। भाई आपके फोन में दिक्कत, अपना सही कर लो।
बार बार कमेंट करने से ठीक नहीं होती चीज। देखिए जब आगे क्लियर है यहां तक। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसको मिटाता हूं। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में स्मॉल आर बटे ए बाई टू क्या होगा। भाई इस एंगल के साथ वाला हो गया बेस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉट थीटा। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बाई टू कॉट थीटा। आपने कहा जी हाँ, मेरी बात समझ पाए। और मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात से भी वाकिफ होंगे बहुत अच्छे से कि ये आर जो है ये इनसर्कल रेडियस है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इनसर्कल रेडियस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसका फार्मूला होगा ए बाई टू। ए का मतलब है लेंथ ऑफ साइड कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री बटे एन। 180 डिग्री बटे एन, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब दूसरी चीज, सरकम सर्कल रेडियस। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करें। भाई थीटा था, थीटा की वैल्यू 180 बटे एन रखी। अब आइए यहां, अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर बटे ए बाई टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये होता है सर कोसिकेंट थीटा। तो आर की वैल्यू आएगी ए बाई टू कोसिकेंट थीटा, ए बाई टू कोसिकेंट थीटा, हाँ है ना। तो यहां पे बात करें तो ए बाई टू कोसिकेंट थीटा, और थीटा का मतलब 180 डिग्री बटे एन। एक बार इन बातों को समझिए। क्लियर है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम इससे अगले स्टेप पे कि अगर इस फिगर का एरिया पूछा जाए आपसे, तो अगर सर इसका एरिया पूछा जाए तो फिर कैसे निकलेगा। तो बाबू एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे निकल जाएगा। कैसे, कि सर बेस हो गया ए, तो हाफ इंटू बेस हो गया ए, और हाइट क्या हो गई आर, स्मॉल आर, और आर की वैल्यू क्या है ए बाई टू कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बटे एन, 180 डिग्री बटे एन, हाँ है ना, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताइए कि इस पॉलीगन में जितनी साइडें होंगी उतनी ट्रायंगलें बनेंगी। ये तो एक ट्रायंगल के एरिया है, तो इसमें एन साइडें होंगी तो एन ट्रायंगलें बनेंगी। तो इसे एन से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा एन ए स्क्वेयर बटे 4 कोट 180 डिग्री बटे एन, हाँ है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं साफ, एरिया ऑफ पॉलीगन वो हो जाएगा एन ए स्क्वेयर बटा 4 कोट 180 डिग्री बटे एन। ये हो जाएगा सम चतुर्भुज का ना, इसका सम बहुभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सम बहुभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन की इन सर्कल की रेडियस का ये फार्मूला होगा, सरकम रेडियस का ये फार्मूला होगा, और एरिया का ये फार्मूला होगा मेरे बच्चे, हाँ है ना। इस तरीके से आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उसका उत्तर निकाल सकते हैं। मान लो किसी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइडें हैं 10 और पूछ ले एरिया बताइए, तो उस केस में 180 डिग्री बटे 10 करेंगे।
क्योंकि नंबर ऑफ साइड है 10 है, तो ये आएगा 18 डिग्री, और कोट 18 डिग्री की वैल्यू किसी को आती नहीं है। तो इसलिए जरूरी है, कंपलसरी है कि पेपर में वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे कि कोट 18 बराबर इतने के बराबर। हाँ है ना, तो अब घबराइए मत। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि इसका उत्तर कैसे निकलता है। हाँ है ना। अब थोड़ा एक बार के लिए 30 सेकंड के लिए आप इसको ध्यान से देखिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ें, आपको कोई चीज मिस ना रह रही हो। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, ये चीजें ऐसी नहीं है कि जिन पे हमेशा ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपकी बेसिक समझ तैयार रहनी चाहिए। तो आइए, सवाल आपके सामने लिखा है, करिए जी। आपको एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। इसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं कि डीसी जो है वो पैरेलल है एबी के। डीसी पैरेलल है एबी के। देखते हैं कितना बच्चा कहां तक दिमाग दौड़ा सकते हैं। दौड़ाइए।
देखिए मेरे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने ये बात समझाई थी कि किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने फार्मूला सिखाया था। अब हाफ दोनों पैरेलल लाइन की जोड़ निकालना है। तो एक पैरेलल लाइन की लेंथ है 42, एक की लेंथ है 59, तो 42 प्लस 59। लेकिन समस्या जानते हो क्या है? समस्या है फार्मूले में कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ये समस्या है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली कैसे जाए वो ध्यान से समझिए। देखिए तीन तरीके निकालने के। मैं 3 सवाल ले रहा हूं लगातार और तीन तीन तरीकों को सवालों के थ्रू एक्सप्लेन कर जाऊंगा। ऐसे हर एक सवाल में आप सबसे पहले ये देखा करें कि अगर हम यहां से एल्टीट्यूड खींच दें इधर और यहां से भी एल्टीट्यूड खींच दें तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, एक ये और एक ये। हाँ है ना? और आप जानते हैं कि ये 42 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। हाँ है ना? और ये दोनों पैरेलल लाइनें, ये दो पैरेलल लाइनें मैंने दे रखी है, सवाल में दी हुई है। अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये 42 है तो ये भी 42 होगी, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी। यानी यहाँ h है तो यहाँ पे भी इनकी डिस्टेंस क्या होगी, h। अब ये पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की, 59 में से 42 हटाएंगे तो ये कितनी बची भाई, ये वाली और ये वाली, तो आप कहेंगे 17। ये लेंथ बच गई मेरे भाई 17, ये लेंथ बच गई 17। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों समस्या ये है कि अब हमें ट्रिपलेट ढूंढना है। ट्रिपलेट ऐसे ढूंढना है कि ऐसे दो ट्रिपलेट ढूंढने जिनकी सबसे बड़ी साइड 25 और 26 सेंटीमीटर। ऐसे ट्रिपलेट ढूंढने जिनकी सबसे बड़ी साइड 25 और 26 सेंटीमीटर हो, जिसकी सबसे बड़ी भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, ऐसी दो भुजाएं ढूंढनी है। तो अब आप देखिए कि आपने ऐसे दो ट्रिपलेट कभी पढ़े हैं जिनकी दो सबसे बड़ी साइड है 25 और 26 हो और उनमें एक साइड कॉमन हो, एक साइड दोनों में सेम और बाकी दोनों साइडों का जोड़ 17 आ जाए। आपका 17 क्यों आ जाए? इसलिए क्योंकि ये 42 है तो 59 में से 42 हटाएंगे तो ये और ये बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो ऐसे दो ट्रिपलेट जोड़ देखिए, तो आप कहेंगे एक तो है सर 7 24 25, हाँ सर, और एक है सर 10 24 26। ट्रिपलेट याद है हमको। तो देखो 24 बराबर आ गई, 25 26, 10 और 7 का जोड़ कितना आ गया, 17। सेट हो गया डाटा, सेट हो गया। तो इसका मतलब सर ये 7 होगी, ये 24 होगी और ये 25। ये 7 हो ना, ये होगी सर जी 10, तो ये होगी 24, तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों 26। तो मेरे बच्चे हाइट आ गई 24। तो 2 से काटेंगे 12, 9 और 2 11, 5 4 9 1 10, 101 गुना 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो आंसर आ गया 1212। आंसर आ गया 1212। हाँ है ना? अब आइए अगले सवाल पे। आप में से ये होगा कि भाई सर ये तो हो सकता है ट्रिपलेट सेट हो गया, दिस ट्रिपलेट माइट बी सेट, बट इन सम अदर क्वेश्चन दिस ट्रिपलेट नॉट बी सेट। तो वो भी मैं समझा रहा हूं, जरा पेशेंस रखिए। करिए जी। सम अदर क्वेश्चन सर हिंदी में लिख दीजिए। आशीष भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है।
हाइट निकालने का आदित्य भाई बताया तो 3 मेथड है। एक मेथड वहां एक्सप्लेन कर दिया, अभी इसमें दूसरा और इससे अगले में तीसरा, तीनों मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा। रिवीजन का सही तरीका क्या है, चलो चर्चा करेंगे आखिरी में। आकाश कह रहा है ट्रेपीजियम नहीं पढ़ा है। भाई ट्रेपीजियम पढ़ाने के लिए मुझे मंत्र नहीं मारने होंगे। ट्रेपीजियम में बेसिक फार्मूला बताया बस एरिया का, कि ट्रेपीजियम क्या का एरिया का फार्मूला क्या होता है, और ये मेरे को जहां तक मुझे ध्यान है मैंने फ्राइडे की क्लास में बताया था। ठीक है, तो पढ़ के आया करें थोड़ा सा, एरिया का फार्मूला ही बताना था इसमें, और कुछ नहीं करना था मैंने। ट्रेपीजियम का बेसिक मतलब भी बताया था, ट्रेपीजियम होती जिसकी केवल कोई दो साइड पैरेलल हो बस। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से आते हैं सवाल। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो एक पैरेलल लाइन है 50, दूसरी पैरेलल लाइन है 91, जोड़ कर दिया सर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। लेकिन समस्या क्या कि सर जी अगर मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दूं और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दूं, तो ये लेंथ 50 है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 50 है। ये पूरी 91, ये 50 है, तो ये 41 बची, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। आपने कहा जी हाँ ये दोनों का जोड़ 41 है, ये हाइट आपकी सेम हुई। तो अब ऐसे दो ट्रिपलेट ढूंढिए जिनकी सबसे बड़ी भुजाएं 9 और 40 हो, 9 और 40 हो, और उनमें कोई एक कॉमन साइड भी हो, और दूसरी जो नॉन कॉमन तीसरी साइड बची उनका जोड़ 41 है, उनका जोड़ 41 है। लगाइए दिमाग, बुद्धि दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है जिसके को आपके बारे में मतलब जिसके बारे में आपको पता हो। तो आपने एक चीज कही कि नहीं सर, नो किसी ट्रिपलेट की सबसे बड़ी भुजा हमने याद नहीं कही, मतलब पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा, यानी ये ट्रिपलेट इस तरीके से सेट नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए, ये तो था पहला तरीका सेट करने का। दूसरा, हो सकता है ये इस तरीके से ट्रिपलेट सेट ना हो रहा हो, लेकिन ये लेंथ कितनी है 40, अगर मैं इस 40 के ही पैरेलल यहां एक लाइन खींच लूं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 ले लेते हैं। ये 50 है, ये लेंथ भी कितनी होगी 50, क्योंकि ये पैरेलल इसकी खींची, ये इसके पैरेलल दे ही रखी है। ये पूरी लेंथ 91 है, ये 50 है, तो ये कितनी आ गई 41। अब देख के बताइए क्या 9 40 41 ट्रिपलेट है? क्या 9 40 41 ट्रिपलेट दिख रहा है या बन रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 9 40 41 तो ट्रिपलेट है, 9 40 41 ट्रिपलेट है सर, बिल्कुल है, और ये हमने पढ़ा हुआ। अगर पढ़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, राइट एंगल। देखो मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। आप क्या सोचते हैं ये ट्रिपलेट एक दिन की चीज है? अगर आपने रोज का काम रोज नहीं किया होगा ना लल्ला, तो यहां कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, उल्टी करते फिरोगे। गणित एक दिन में नहीं सीखा जाता, रोज सीखना पड़ता है। ये बताया था सिलेक्शन एक घड़ा है, इंफॉर्मेशन का, कॉन्सेप्ट का, जानकारियों का, और वो रोज इकट्ठी थोड़ी 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 इकट्ठी कर करके भरनी होती है। जब वो घड़ा पूरा भर जाता है सिलेक्शन हो जाता है। आप घड़े में कुछ डालेंगे नहीं और सिलेक्शन की झूठी उम्मीद लिए बैठे रहेंगे, फायदा क्या? ये सारी चीजें करार की 9 40 41, अब आप ना पढ़े तो कौन पढ़ा दे भाई आपको फिर। अब आप ये भी बात जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड जो होती है वो राइट एंगल होती है, 41 के सामने वाला होगा 90 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब मेरे बच्चों देखते हैं कितने बच्चों ने क्या क्या पढ़ रखा है, ये सब टाइम पास मार रहे हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मेरे बच्चों अगर मैं इस राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अल्टीट्यूड डाल दूं, अल्टीट्यूड डाल दूं और इस अल्टीट्यूड की लेंथ ए में मान लूं, तो आपको याद है इस अल्टीट्यूड की लेंथ का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था? बताइए कितने बच्चों को याद है इस अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 खींचा, तो इसकी लेंथ क्या होगी ये बताइए। अगर ट्रायंगल की साइड पी बी और एच दे रखी है राइट एंगल की, बताइए, कमेंट करिए।
कमेंट काहे नहीं कर रहे भाई? एक घोड़ू कह रहा है अमरेश A/2, चाटा मारेंगे थप्पड़। रविकांत, नीलम सब H/2। आइए मेरे बच्चे। भाई साहब 99% बच्चे गलत बता रहे हैं। मैं कैसे मान लूं बात? मन्नू ने सही बताया है, निहारिका सही बता रही है, बाकी सब साला गड़बड़ बता रहे। रौनक ठीक बताया है, विराट दीक्षा ठीक बता रही है, ओजी ठीक बताया है, आशीष गलत बता रहा है। क्या यार तुम जीवन में क्या झंड करोगे? बताया था ए की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। इसके ऊपर एक रिजल्ट भी दिखवाया था, 1/a² जो होगा वो इक्वल होगा 1/p² प्लस 1/b²। और बात देखिए कितने बच्चे ठीक बता रहे हैं। राहुल, बहुत सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। और कुछ घोड़ू ऐसे हैं कि H/2 पे ले जा रहे हैं मुझे। सबका आंसर H/2 आ रहा है। अबे मूर्ख हो, H/2 सर्कम रेडियस है, परिवर्त की त्रिज्या होती है हाइपोटेनियस की आधी राइट एंगल में। बट बुद्धि खराब है तुम्हारी। इस तरह से थोड़ी सिलेक्शन करा पाऊंगा मैं तुम्हारा। पढ़ते ही नहीं और फिर कह रहे रिवीजन का क्या तरीका होगा। झंडू राम पढ़ो। अब ये साइड है 9, 40, 41। मैं जानना चाहता हूं इसकी लेंथ बताओ ए की। तो ए की लेंथ होगी 9 गुना 40 बटे 41। 9 गुना 40 बटे 41। अब सिर्फ मुझे ये बताइए यस सर लिख के कि कितने बच्चों को ये याद आ गया। देखिए कुछ को तो याद था ही, उन्होंने तो सही आंसर दिया। कितनों को याद आ गया ये पढ़ाया हुआ? जल्दी से यस सर और नो सर बताइए। जिनका यस सर है वो चाटा मार लो जोर से एक, और जिनका नो सर है वो कॉपी में लिख लो कि हम पैसा बर्बाद कर चुके। और जिनका यस सर है वो चाटा मार लो क्योंकि तुमको याद नहीं था, और जिनको ये याद था वो लिख लो यू आर सिलेक्टेड। भाई बाद में टीचर को दोष देना, किस्मत को दोष देना, इससे नहीं होगा सिलेक्शन। जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना होगा। हाँ है ना? गुड। अब साले सारे यस सर लिख रहे हैं, उत्तर एक ने नहीं बांटा। तो मेरे भाई अगर मैं ये 9 है, ये 40 है, 41 है, तो राइट एंगल से सामने वाली लाइन पे अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दूं तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ अभी निकाल के बताइए कितनी होगी। 9 गुना 40 बटे 41। आप कहेंगे हाँ जी ये लेंथ हुई। और एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। 9 गुना 40 बटे 41 सोल्व कर देंगे, दैट वुड बी योर आंसर, नथिंग एल्स। ये मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। अब बिना पढ़े बात नहीं बनेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। बाबू बिना पढ़े नहीं बनेगी बात, पढ़ना तो पड़ेगा। करिए और आगे बढ़िए। हाँ है ना? अब एक तीसरी बात यह आती है कि सर अगर मान लीजिए ट्रिपलेट सेट ना हो। भाई आपने 3 तरीके की बात कही थी, 2 तरीके आपने बता दिए कि या तो ट्रिपलेट ऐसे सेट हो जाएंगे दोनों खींचने पे, नहीं तो एक साइड बनाने पे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ भी करने से ना हो फिर क्या किया जाए सर? तो बाबू फिर अपनी तरफ से यहां एक लाइन पैरेलल खींच लीजिए। जैसे 40 है ना, तो 40 के पैरेलल यहां एक लाइन खींच लीजिए। तो ये 40 हो गई, ये 9 हो गई, ये 91, ये 50 है तो ये 50 होगी, तो ये लेंथ होगी 41।
अब मान लो 9, 40, 41 ट्रिपलेट ना बना रहा होता, मान लीजिए नहीं बना रहा होता, तो हीरो फार्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। आप कहते हैं हाँ सर एरिया निकल जाएगा हीरो फार्मूले से। कैसे निकलेगा? पहले एस निकलेंगे सर, निकालेंगे, फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, निकाल देंगे सर, कोई बड़ी चीज नहीं, आसान। एस माइनस ए, ये तो निकल गया सर एरिया। अब सर यहां से एक अल्टीट्यूड खींच देंगे, बहुत सुंदर। फिर इस अल्टीट्यूड की लेंथ ए मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया इसी ट्रायंगल के ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बेस हो गया 41 और हाइट हो गई ए, तो हाफ इंटू बेस हो गया 41, हाइट हो गई ए। तो सर ए की वैल्यू निकालनी है, सब उधर ले जाके कैलकुलेट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रिपलेट बन रहा है तो खटाक से निकाल दोगे, नहीं तो भैया फिर हीरो फार्मूले से इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, और देन यू हैव गॉट योर आंसर। समझ गए मेरी बात को? बहुत सुंदर। जैसे मैं एक सवाल करा दूं, एरिया बताइए बाबू, एरिया बताइए स्ट्रेपीजियम का।
आवाज ही नहीं आई। माफ करना भाई मेरे, माफ करना मेरे बच्चे। मैंने ये समझाने की कोशिश की, ये नुकसान होता है। मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या 13-14 ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो आप कहेंगे किसी भी बड़ी से मतलब किसी भी ट्राइटेंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड 13 और 14 नहीं हो सकती। अब देखिए क्या 13 और 14 मिला के कोई ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो आप कहेंगे वो भी नहीं। तो मतलब पहले दोनों तरीके आपके कट गए, अब बनेगा तीसरा। तीसरे के लिए आपको इसके पैरेलल यहां एक लाइन खींचनी होगी। तो ये 14 तो यहाँ 14 हो गया, ये 40 तो ये भी 40, ये 65 में 40 गया तो ये साइड कितनी आ गई 15। अब मेरे बच्चों 13, 14, 15 हीरो फार्मूले से आपको इसका एरिया निकालना होगा। ओहो हो, डाटा गड़बड़ कर दिया मैंने। 55 है ये, माफ करना भाई, ये 55 है। 25 से भी निकल जाएगा, फर्क क्या पड़ना, हीरो फार्मूला लगाना है आपने तो। हाँ है ना। जी जी जी, 65 - 40 25 हो गया। ठीक ठीक ठीक, 55 कर दिया मैंने, ताकि वो जल्दी से हम निकाल दें। तो 13, 14, 15 का हीरो फार्मूले से एरिया निकालेंगे। एरिया आएगा मेरे बच्चे कितना, 84। हाँ है ना। अब मैं यहीं से एक एल्टीट्यूड डाल दे रहा हूँ, और एल्टीट्यूड डालता हूँ तो ये 90 डिग्री हो गया। एच हाइट हो गई, तो हाफ इंटू बेस हो गया 15, हाइट हो गई एच। और ये एरिया हुआ पूरी बड़ी ट्रायंगल का 84। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दी। अब पूरी इसका फार्मूला लगा देंगे ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, 40 - 55 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच जो यहां से निकलेगी, सोल्व कर देंगे आंसर। 25 लेंगे तो 25 का भी हीरो फार्मूले से ही निकालना, तरीका और कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो जो भी आ रहा होगा कैलकुलेशन का तरीका मेरा काम था समझाना, बाकी आपने एक्चुअल डाटा के साथ सवाल को डील कर लेना। अब आइए भैया, कुंडली ना खड़गाइए राजा। अच्छा, सर्कल के बारे में आपको बेसिक चीजें पता ही हैं, फिर भी एक बार लिखवा देना अपना फर्ज है। सर्कल की रेडियस आर है, तो बाबू इसका एरिया जो होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी सरकमफ्रेंस, जिसे हम परिधि कहते हैं, फ्रेंस, वो होती 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस होती 2 पाई आर। वहां आप वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें, बस ये सारी कहानी। चलिए बाबू, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। भाई सोचिए, जितना सोचेंगे उतना सीखेंगे।
आइए मेरे बच्चे, अबे तुझको क्या हुआ? किसको क्या हुआ? एक सेकंड में जाओ भाई। तो और कहानी छिड़ जाएगी। सॉरी भाई। भाई देखो मेरे बच्चों, सवाल में क्या करा है। कहता है ब्रिक ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए व्हील। कहता है एक ईंट है जिसे जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसे एक पहिए के आगे लगा दिया गया। इस तरीके से लगा दिया गया कि वो उसे रोक दे। कि वो उसे रोक दे। हाँ है ना। जैसे ये पहिया है, तो ये पहिया चलते चलते आगे चला गया, तो इसके आगे एक ईंट लगा दी। लेट से ये कोई ईंट है, ठीक है भैया। ये कोई एक ईंट ले लेते हैं वाइट कलर की। ये समझो बाबू कोई ईंट है। ये कोई ईंट है मेरे बच्चों, और इस ईंट की जो ऊंचाई है, ये वाली जो हाइट है, इस ईंट की जो हाइट है बाबू, ये वाली जो वैल्यू है, कहता है ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। हाँ है ना। और समझिए ये बेस है या फर्श है जिसके ऊपर ये ईंटें रखी हुई है। हाँ है ना भैया। अब कह रहा है ये पहिया यहां था, और चलते 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 ऐसे चलते 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 चलता चलते यहां इससे टकरा गया। ये ऐसे ही रोक दिया इसको। ऐसे करके इस पहिए ने इसको रोक दिया। हाँ है ना। ऐसे करके इस पहिए ने इसको रोक दिया। तो जब रोका इसे, जब इसे रोका, देखो थोड़ा सुंदर सा नहीं लग रहा है, मैं भी जानता हूं, बट अब जैसा भी ये करते हैं इसका काम। कहता है जब इसको रोका तो ये जमीन से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे था। यानी जहां इसको टच किया ना, यहां से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे था। यानी ये जो डिस्टेंस है, जहां इसे टच किया वहां 15 सेंटीमीटर की दूरी पे था। कहां टच किया जी? यहां। ठीक है। तो यहां इसको टच किया, इसने ईंट को यहां टच किया। देखिए जैसे ये ईंट है, ये ईंट है, ठीक है जी। तो जब पहिया कोई भी आएगा ना, तो पहिया टकराएगा तो इसको इस तरीके से टकराएगा, यानी गोलाई में यहां टकराएगा। ठीक है जी, इसकी पहचान रखना, जैसे आमतौर पे टकराता पहिया। तो बाबू एक बात बताओ, यहां से ये वाली जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये है 15 सेंटीमीटर। अब आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो ये हो गई कैपिटल आर। ये भी रेडियस ही कहलाएगी, आप कहेंगे कैपिटल आर। ये हाइट कितनी है जी? 5। तो अगर मैंने यहां से यूं खींच दूं तो बाबू ये लेंथ कितनी होगी? 5। आप कहेंगे बिल्कुल 5 होगी। ये पूरी आर है, ये 5 है ईंट की मोटाई, तो ये कितनी हो गई? R-5। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। ये 15 होगी, क्योंकि ये यहां 15 है तो यहां पे 15 ही होगी। तो मेरे भाई ये एक राइट एंगल बनी, कौन सी? ये वाली, जहां ये नागिन घुमा रहा हूं मैं, ये वाली। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो आप जानते हैं R² बराबर होगा R-5 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। देखिए मुश्किल नहीं है, आसान है कैलकुलेशन। R², यहाँ R², भले माइनस बी का वर्ग प्लस 5 कर 25 माइनस 10R, 225।
हाँ है ना, 10 आर इधर आएगा प्लस का, ये 250, आर की वैल्यू आई 25। सो दैट शुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। तो इसकी जो रेडियस होगी मेरे बच्चों कितनी होगी, 25। हाँ है ना, यानी जो खंबा ना, जो सर्कल है या जो पहिया है, इसकी रेडियस कितनी आई, 25। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। हाउ मेनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड इट। भाई जल्दी से बताइए। यस और नो में आंसर करिए, कितने बच्चे समझ गए। अब बताइए इसे। आइए मेरे बच्चे, दीपक भाई ऊपर आके एक बार कमेंट सेक्शन देखिए, रुका हुआ है। बच्चों आप तब तक सवाल करो, कमेंट आपके रुके हुए हैं 1 मिनट के लिए। दीपक ऊपर आ भाई। कहानी क्या, कमेंट क्यों रुक गए पूरे। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्त कहानी क्या है समझिए। कहता है किसी वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये वर्ग है बाबू, ये कोई स्क्वायर है, ठीक है जी। कहता है इसके अंदर एक वर्ग बनना है, हाँ है ना। कहता है इसके अंदर एक वर्ग बनना है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। तो भाई बड़े से बड़े आकार का जो सर्कल इसके अंदर बनाया जाता है ऐसा ही होगा जो सारी साइडों को टच करता फिरे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है इफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस एंड दिस इज कंस्ट्रक्टेड इन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कहता है वर्ग के कोने में एक रेक्टेंगल हमने बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि वो सर्कल और स्क्वायर के बीच की जो स्पेस है उसके अंदर बन जाए। दूसरी बात यह भी है कि रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स स्क्वायर पे लाई होने चाहिए। रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स जो है वो स्क्वायर पे लाई होने चाहिए। कहता है रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स स्क्वायर पे लाई होने चाहिए। ठीक है जी, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा।
तो ही आप इसे महसूस कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है स्पेस में हमने रेक्टेंगल बना दी। रेक्टेंगल ऐसे बनाई है, रेक्टेंगल हमने ऐसे बनाई है रेक्टेंगल बाबू हमने ऐसे बनाई है कि इसके 3 वर्टेक्स तो हैं स्क्वायर पे और एक वर्टेक्स लाई कर रहा है सर्कल पे। हाँ है ना? आप समझने की कोशिश करना, चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है। ये सेंटर है, तो सेंटर से इसे मिलाओगे 90 बनाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये क्या हुआ? ऐसे बन रहा मेरे बच्चे, 3 वर्टेक्स तो हो गए कहाँ पे? स्क्वायर पे, और एक वर्टेक्स लाई कर रहा है सर्कल पे। अब कह रहा है सेंटर है, तो सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। हाँ है ना? पक्का जी? तो ये होगी रेडियस, ये भी होगी रेडियस। अब ये लेंथ इसकी 20 दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से ये खींचूं तो ये लेंथ आ गई 10, ये पूरी आर है तो ये आ गई आर माइनस 10। हाँ है ना? ये पूरी आर है, ये 20 है। हाँ है ना? पक्का? तो देखो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? कैपिटल आर हो गई। ये लेंथ कितनी? 20, तो ये कितनी आ गई? आर माइनस 20। ये लेंथ हो गई आर माइनस 20। हाँ है ना? तो ये भी लेंथ आर माइनस 20 ही होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती थी, ये हो गई रेडियस। तो ये कैपिटल आर, ये आर माइनस 20, ये आर माइनस 10, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गई। इसे हमें सोल्व कर देना है। तो आर स्क्वेयर बराबर आर माइनस 10 का वर्ग प्लस आर माइनस 20 का वर्ग। तो आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यहां करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब देखो मेरे भाई, इससे ही कट गया, तो ये हो गया आर स्क्वेयर। हाँ है ना? अब 40 आर और 20 आर कितना हो गया? 60 आर। और ये 400 कितना हो गया? 600। नहीं, 400 500 बराबर आ गया 0। हाँ है ना? एक बार जरा इतना चेक करें और बताएं कोई गलती तो नहीं। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है यहाँ पे? तो कहता है, से पूछा क्या? त्रिज्या बताइए, रेडियस बताइए। तो ऑप्शन से वैल्यू उठाइए और चेक कर लीजिए। जैसे 50 लेते तो 50 का और 2500 और 500, ये कितना हो गया? 3000। और 50 गुना 60 करेंगे तो भी कितना आएगा? 3000। तो ऑप्शन ए जस्टिफाई कर रहा है इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे ए ऑप्शन। आंसर आ गया ए ऑप्शन। आए ना? मेरे भाइयों, पता नहीं आपके कमेंट नहीं आ रहे, हमारे ही सर्वर की तरफ से कुछ इश्यू आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा लाइव है भी कि नहीं है, और वो इंटरेक्शन बन नहीं पा रहा, आपको क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल नया सर्वर अपलोड हुआ है तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है। बाकी कल आपसे मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।